हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये सीरीज मैंने आप लोगों के लिए लाई है सो दैट आपके प्रैक्टिकल्स जो 1 से शुरू हो रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो वी आर क्रिएटिंग द होल रिपोर्ट फाइल ओवर हियर एज वेल एज ये आपको हेल्प करेगा टू प्रैक्टिस द प्रोग्राम्स, ताकि जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको वहाँ लैब में भी प्रोग्राम बनाना होगा। यू शुड नो हाउ टू मेक इट, हाउ टू रन इट ओवर देयर। तो वो सब आपको इस सीरीज में कराया जा रहा है एंड बहुत ही जल्द आपको वाइवा क्वेश्चंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। यस, एक एक वाइवा क्वेश्चन एक एक शॉर्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सो कीप वॉचिंग दैट ताकि आपके वाइवा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होते रहें। सो चलिए, आज का प्रोग्राम है क्रिएट अ बाइनरी फाइल विद रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, इनपुट अ रोल नंबर एंड अपडेट द मार्क्स। तो हमने पिछली बार एक बाइनरी फाइल बनाई थी जिसमें रोल नंबर और नेम था सिर्फ। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स तीनों चीज़ें चाहिए और फिर हमें एक रोल नंबर पूछना है और उसके मार्क्स को अपडेट करना है। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, सिर्फ सर्च किया था। अभी वो कह रहा है हमको कि अपडेट करना है। सो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। आपको सिर्फ अगर CS में 100 में से 100 लाने हैं तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, कीप वर्किंग ऑन इट, कीप गोइंग थ्रू इट। 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बेटा। बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 हर साल आते हैं। यू कैन बी वन ऑफ दोज, बट उसके लिए आपको डेडिकेटेडली मेरी वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सो आई एम डूइंग मेहनत फॉर यू, यू हैव टू डू मेहनत फॉर योर सेल्फ, है ना। अपने लिए एफर्ट्स करने हैं आपको, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। तो उतना काम तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा। चलिए, सो पिछली बार वाला प्रोग्राम है, आई एम गोइंग टू मेक चेंजेस इन दैट। सो हमने पिछली बार किया था 1 टू क्रिएट अ फाइल, प्रेस 2 टू अपडेट द मार्क्स। सो अगर क्रिएट अ फाइल सेलेक्ट होता है तो मैंने फाइल क्रिएट की। आई एम क्रिएटिंग इन W बाइनरी ताकि जो पिछली फाइल है वो इरेज हो जाए। न्यू फाइल हमेशा मुझे मिलेगी जब भी मैं फाइल क्रिएट करूंगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ लिए, बस यहाँ पर चेंज किया है कि रोल नंबर, नेम के साथ साथ आपको मार्क्स भी पूछने हैं। अगर आपने अभी तक पिछला वाला प्रोग्राम नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। सो हमने यहाँ पे मार्क्स इनपुट कर लिए। लिस्ट आपने पिछली बार बनाई थी, उसी में हमने मार्क्स को भी ऐड कर दिया। द वे वी राइट इन टू द फाइल इज द सेम। तो हमने फाइल को पहले राइट बाइनरी मोड में ओपन किया। पिकल हम यूज करेंगे क्योंकि पिकल डॉट डम्प की हेल्प से आप बाइनरी फाइल में राइट करते हो। लूप लगाया फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे ऐड करने हैं फाइल में। उतनी बार वो आपसे रोल नंबर पूछेगा, नेम पूछेगा, मार्क्स पूछेगा। उसको एक लिस्ट में डाल रहे हैं और उस लिस्ट को हम ऐड कर रहे हैं अपनी बाइनरी फाइल में विद द हेल्प ऑफ पिकल डॉट डम्प। सो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार एक स्टूडेंट का डेटा रीड होगा, फाइल में राइट हो जाएगा, फिर सेकंड का डेटा रीड होगा, फाइल में राइट हो जाएगा, एंड सो ऑन। एट द एंड आई हैव क्लोज द फाइल। सो ये तब होगा जब यूजर ने ऑप्शन 1 सेलेक्ट करी है। अब अगर यूजर ऑप्शन 2 सेलेक्ट करता है तो हमें मार्क्स को अपडेट कराना है। तो मैंने एलिफ में क्या किया, एंटर रोल नंबर टू बी अपडेटेड। अब देखो, बात यहाँ पर आती है कि अपडेट कैसे करेंगे। वैसे तो हमारे पास सीक नाम का फंक्शन होता है जिससे हम अपने फाइल पॉइंटर को एक किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मूव करा सकते हैं और फिर वहाँ पे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। बट बाइनरी फाइल्स में बेटर ऑप्शन ये रहती है कि आप एक टेम्परेरी फाइल का इस्तेमाल कीजिए। आप क्या करेंगे, आपने रीड बाइनरी में अपनी ओरिजिनल फाइल को ओपन किया। हम एक टेम्परेरी फाइल का यूज़ करेंगे। उसका नाम ज़रूरी नहीं है कि टेम्प दो, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी नाम दे सकते हो। आई एम गिविंग टेम्प डॉट DAT। सो इट्स अ टेम्परेरी फाइल, बाइनरी फाइल है। राइट बाइनरी में मैंने ओपन करी है तो बिल्कुल खाली फाइल मिलेगी आपको। हम क्या करेंगे कि जो रिकॉर्ड्स अपडेट होने हैं, मतलब जिसको आपको अपडेट करना है, उसका मॉडिफाइड डेटा हम दूसरी फाइल में राइट करेंगे। जिसको अपडेट नहीं करना है उसका हम नॉर्मल एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो जहां पर मॉडिफाई होना था वो मॉडिफाई होके कॉपी होगा और जो मॉडिफाई नहीं होना था वो एज इट इज रहेगा। फिर हम उस फाइल का नाम चेंज कर देंगे। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ अपडेशन इज डन। सो फाउंड फॉल्स ही है, ट्राई का लूप सेम रहेगा, वाइल ट्रू। हमने रीड किया, चेक किया, रोल नंबर मैच करता है। अगर रोल नंबर मैच करता है तो फाउंड नेम इज दिस एंड मार्क्स आर डेटा 2। सो ये मैंने मार्क्स शो करा दिए जो अभी करंट हैं, बट हमें कहा गया है कि मार्क्स अपडेट कराओ। तो हम यूज़र से मॉडिफाइड मार्क्स पूछेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर दी न्यू वैल्यू फॉर मार्क्स, राइट।
सो एंटर द न्यू वैल्यू फॉर मार्क्स, और मार्क्स कहाँ पे थे लिस्ट में, पोजीशन 2 पे, तो हम उसमें भी उसको मॉडिफाई कर देंगे। फाउंड को ट्रू कर देंगे, ब्रेक यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मॉडिफाइड डेटा है या मॉडिफाइड नहीं भी है, तो इफ से बाहर आ जाती हूँ मैं, और यहाँ पर जाकर मैं करती हूँ पिकल डॉट डम्प डेटा कॉमा जी। सो अगर तो रोल नंबर मैच करता था तो डेटा मॉडिफाई हुआ होगा, और अगर मैच नहीं करता था तो मॉडिफाई नहीं हुआ होगा। पर जो भी केस हो, मुझे उसको दूसरी फाइल में राइट कराना है। तो पिकल डॉट डम्प डेटा कॉमा जी, सो मैंने टेम्परेरी फाइल के अंदर उसको राइट करा दिया। जब आपके रिकॉर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम यहाँ पर आएंगे, हमने F और G दोनों को क्लोज कर दिया। अगर तो फाउंड फॉल्स है, मतलब कोई स्टूडेंट हमें मिला ही नहीं इस रोल नंबर से, फिर तो भाई कोई रीनेम वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जब स्टूडेंट ही नहीं मिला तो अपडेट क्या होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि वो मिला था तो अपडेट हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो फंक्शंस यूज़ करेंगे एक मॉड्यूल में से, जिसका नाम है OS। OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इम्पोर्ट OS करोगे आप, जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी स्टूडेंट, उसको हम कर देंगे रिमूव। सो os.remove, विच वन आई हैव टू रिमूव, student.dat। तो student.dat जो मेरी फाइल थी वो रिमूव हो जाएगी, और मैं क्या करूँगी, रीनेम करूँगी। किसको, जो टेम्प वाली फाइल है। सो temp.dat को मैं रीनेम करके student.dat कर दूंगी। तो अब इवेंचुअली जो student.dat होगी उसमें मॉडिफाइड वाले मार्क्स वाला स्टूडेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम प्रिंट भी कर सकते हैं मार्क्स अपडेटेड, समथिंग लाइक दिस, एंड वी सेव इट एंड वी run it. So, want to create a file, I say there are 4 students, roll number 11, name hai Ankita, marks of the students are 90, roll number 12, name hai Prachi, marks of the students are 78, then roll number 13, name is Harshit, marks of the students are 92, roll number 15, name is Lucky, marks of the students are 95, and file is created. Now what you want to do, you want to run this program once again, and I want कि मैं इसमें से मार्क्स को अपडेट कराऊं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कहती हूँ मुझे मार्क्स अपडेट करने हैं, सो एंटर रोल नंबर टू बी अपडेटेड से 12। सो उसने बोला फाउंड, नेम इज प्राची, मार्क्स आर 78, एंटर द न्यू वैल्यू फॉर मार्क्स, से आई एंटर 98, मार्क्स अपडेटेड आ गया। पर आपको पता कैसे चलेगा कि मार्क्स अपडेट हो गए, है ना। अब पेपर में तो चलो इतना बनाना था तो हमने इतना ही बना दिया, पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको रन दोबारा करके देख लूँ, या मैं एक और ऑप्शन दे देती हूँ कि प्रेस 3 टू सी द ऑप्शंस। सो और प्रेस 3 टू डिस्प्ले। तो अगर मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले का केस डाल देती हूँ, जिसमें मैं elif n इज इक्वल टू 3 लगा दूंगी, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, फाइल को ओपन कराकर उनको प्रिंट कराना है। सो मैंने यहाँ पर फाइल को ओपन किया, मुझे कोई फाउंड वगैरह नहीं चाहिए, ट्राई चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस आई जस्ट वांट टू प्रिंट डेटा, दैट्स इट। इतना सा कोड होता है आपका जब आपको एक बाइनरी फाइल को रीड करके डिस्प्ले कराना है। तो सिर्फ लूप लगाया, रीड किया, शो किया, रीड किया, शो किया। सो अगर मैं यहाँ पर अब ऑप्शन 3 सेलेक्ट करती हूँ, तो आप देखेंगे प्राची के मार्क्स 78 नहीं है, 98 है, इट इज़ मॉडिफाइड, है ना। सो दैट इज़ हाउ वी कैन मॉडिफाई। आपको अपने आउटपुट में ये लगाना होगा। सो यू कैन पुट ऑल दिस, इसको कॉपी पेस्ट करके भी आप अपने आउटपुट में लगा सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी लगा सकते हैं। ठीक है, and this is your program. So this is program 5 for your practical file. So ये आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप देख लीजिए अच्छे से। पिछले वाले में हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं, and we've got this new one. So I'm showing you from the beginning. ये थोड़ा बड़ा है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, अपना रन भी करके देखो, वो तो सबसे अच्छी चीज़ है जब आप रन करके देखोगे। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आई एम देयर, फील फ्री टू आस्क। और अगर समझ आ गया है तो कमेंट्स में लिखो ओपी मैम, ऑल गॉट, ऑल अंडरस्टूड, गोट इट। क्या लिखते हो आप लोग, गोट इट, है ना। सो डू राइट इन द कमेंट्स कि समझ आया, नहीं आया, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, अपने सारे जूनियर्स के साथ, क्योंकि क्लास 11th का भी डेटा है। और इतना ही नहीं,
क्लास 12th के बाद अगर आप BCA या BTech करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में, या BSc करना चाहते हो, तो उसका सारा स्टडी मटेरियल, एंट्रेंस एग्जाम की हेल्प फॉर BCA, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द चैनल. तो आप चैनल को